हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं करती हूँ ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट। मैं आ गई थी किचन में और जल्दी जल्दी मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि मैं हो गई थी आज बहुत लेट। फाइनली मुझे पता नहीं लग रहा कि आजकल मैं लेट उठ रही हूँ तो दिन जल्दी भाग रहा है या मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो मुझे लगता है मैंने एक नहीं 2 दिन जी लिए हैं। तो मेरी चपड़ चपड़ यहाँ पे थी स्टार्ट और साथ साथ में मैं बना रही थी खाना, क्योंकि बच्चों को लंच देना था, क्योंकि रिंकल ने जाना था बाहर। तो यहाँ फाइनली लंच बन के रेडी था और मेरी चौपड़ चौपड़ भी चालू थी। मैं बिल्कुल चुप रहना पसंद नहीं करती घर में भी। उसके बाद मैंने पी ली थी चाय, तो देखा था शाम को मौसम हो गया था सुहाना। तो भाई मैं कैसे पीछे रहती, मैं भी हो गई थी रेडी। फाइनली आज जाना था बाहर, क्योंकि मुझे लेनी थी मेडिसिन जो मैं बहुत टाइम से कर रही थी स्क्रिप। तो डॉक्टर की डांट खानी पड़ती है, उससे पहले ही मैं निकल गई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो यहाँ मेरी यही बातें चल रही थी कि मैं बना रही हूँ ब्लॉग, मैं बंद कर दूँ या स्टार्ट रखूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैं रिस्पॉन्स चाहती थी मुझे वो नहीं मिल रहा था। तो हनी मुझे यही कहते कोई बात नहीं, थोड़ा और सब्र सही, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बाद मैं आ गई थी सीधा ही बाबा रामदेव के क्लिनिक में। फिर मैं चली गई थी तिलक नगर मार्केट। आज लगी हुई थी ट्यूसडे मार्केट। और आज मुझे जाना था छोटे साहिबजादों के गुरुद्वारे, क्योंकि मैं हो गई थी बहुत लेट बारिश की वजह से भी। यहाँ बारिश भी बहुत तेज़ थी, यहाँ बिजलियाँ चमक रही थी, हवा बहुत तेज़ थी, मौसम हो गया था बहुत अच्छा। तो हम दोनों निकल चुके थे छोटे साहिबजादे के गुरुद्वारे के लिए, फतेहनगर के लिए। तो बारिश के बीच आज मैं हो गई थी बहुत लेट। तो फतेहनगर साहब पहुंच के हमने पहले अंदर देखा, बाहर बारिश और अंदर बाबा जी का सुहासन साहब हो चुका था। मैं हो गई थी बहुत लेट। मुझे एक तरफ से थोड़ा बुरा भी लग रहा था। फिर मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, बाबा जी के दर्शन तो हो गए। तो मैं पहुंच चुकी थी अंदर, बाबा जी को टेका पहले मैंने मत्था, और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। फाइनली ऊपर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि बाहर थी बारिश बहुत। बैठ के मैंने पाठ कर लिया था। फिर हम नीचे गए और अभी भी बारिश बहुत तेज़ थी। तो हमने यही सोचा कि अब बारिश में बाहर निकला जाए, क्योंकि बारिश आज रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी और सब जा रहे थे। फिर हम भी बाहर निकल गए बारिश के बीच में। हल्की हल्की बारिश अभी भी और थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ चली गई थी लाइट, और बारिश और आंधी इतनी थी कि अब डर लग रहा था कि कहीं कोई पेड़ ही ना गिर जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ थे। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके थे इसी बीच आंधी तूफान में। और रिंकल ने मंगा लिया था अपना रात को पार्सल। ये आपको दीवार याद होगी मेरी आदान प्रदान वाली, भैया यहीं से हमें ऐसी पार्सल देते हैं। तो भैया ऐसे हाथों पकड़ के बता रहे थे और मैं रिंकल को वो बता रही थी यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, आपको मिलती हूँ कल। बाय बाय।